नमस्कार दोस्तों। कोई जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जुड़ेगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। जो नहीं जुड़ेगा कोई ज़रूरत नहीं है जुड़ने की। कोई मतलब प्रेशराइज़ नहीं है आपको। आपको अगर लर्निंग इस चैनल पे नहीं मिल रही है तो मैं आपके लिए आपके डिमांड पे जो आप कहोगे मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है। मैं जो जानता हूँ मैं वही बताऊँगा आपको। मैं आपके लिए कोई मतलब वो जादू की छड़ी या फिर कोई सीक्रेट या कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर वो जेन्युइन नहीं है, कोई बनावटी है, कोई दिखावटी है, तो आप लोग चैनल छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगती है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन है तो जुड़ो। वेलकम है आपका इस चैनल में। ठीक है। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इंडिकेटर पे बनाइए, आप इस चीज़ के बारे में बताइए, इस उस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। मैं नहीं बता सकता भाई। मैं नहीं बता सकता। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है भाई? शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि प्राइस साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्राइस बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। उसको और मॉडिफाइड करके कोई उसको कुछ और नाम दे दे तो आप उसको पढ़ना है, आप उसको पढ़। हर चीज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चैनल पे। प्राइस एक्शन मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि प्राइस साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारी चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि प्राइस ही मूव करती है। उस साइकोलॉजी बायर सेलर की साइकोलॉजी जो एग्जीक्यूशन बायर सेलर करते हैं वही चार्ट पे हमको नज़र आती है। अगर कोई बड़ा प्लेयर सेल किया है तो यहाँ पे सेल का कैंडल उस पॉइंट पे, उस लेवल पे जहाँ से वो सेल करेगा उस लेवल पे वो साइकोलॉजी दिखाएगी चार्ट। भाई बायर सेलर की साइकोलॉजी ही है कैंडल। ये डिजिटल रूप में है। आप अगर कोई बाई सेल कर रहा है कहीं, ठीक है, तो वो भी डिजिटली ही कर रहा है, अपने अकाउंट से पैसे से खरीद रहा है। वो चीज़ जो स्टॉक को एग्जीक्यूट किया है वो चीज़ हमें चार्ट पे दिख रही है, टेक्निकल चार्ट पे दिख रही है। अब जो हमको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं आपको इसमें क्या, इसमें कोई स्पेशल अब मैं इसको बता दूं कि ये चियो चिचौच हो गया तब आप मानोगे क्या? चौच हो गया, मैं आपको बता दूं कि चौच हो गया तब आप मानोगे? अगर मैं यहाँ पे अगर ये ड्रॉ करके यहाँ पे कह दूँ कि ये चौच हो गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो कर दिया है कैंडल, अब ये चौच हो गया, ठीक है, अब प्राइस इसके नीचे, तो वो चीज़ अच्छा है आपके लिए। और मैं अगर कहूँ कि प्राइस की साइकोलॉजी यहाँ पे इस लेवल पे देखो, प्राइस यहाँ पे बायर सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक पड़ रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, कोई गारंटी नहीं कि करेगा ही करेगा, यहाँ से टर्न भी कर सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन ये ब्रेक कर दिया। अब हम इसको ये मान लिया कि नहीं भाई पिछला डिमांड ब्रेक हो गया है, प्राइस यहाँ से गिरेगी। हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं प्राइस के साथ, चार्ट के साथ, तो वो चीज़ आपको उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं कि प्राइस को हम कैसे समझें और क्या करें। मैं देखो, मैं अपनी तरीका नहीं बदल सकता। आपको अगर इस चैनल पे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपको और बेहतर आप सीखें और मेरे से भी अच्छा सीखें। आप जो आपको अच्छा नॉलेज तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, आपको जहाँ से लेना है वहाँ से ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बोल रहे थे कि हम आपके रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं तो रेगुलर व्यूअर हैं हम आपके अकॉर्डिंग, हम आपको खुश करने के लिए हम नहीं वो चीज़ बता सकते ना। हमको नहीं पता है भाई, हमको वो चीज़ नहीं पता है, हमको जो पता है वही बता सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि चलिए छोड़िए। देखो भाई, आज प्राइस ने, आज 30 तारीख है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने यहाँ से गिरावट दिखाई है। ठीक है, निफ्टी ने यहाँ से गिरावट दिखाई है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर प्राइस यहाँ से सेलिंग प्रेशर आई, सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ से उठा है। मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इस एरिया को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। चलिए अब चलते हैं। देखिए प्राइस, सॉरी, देखो प्राइस क्या है कि प्राइस यहाँ से
ओपन हुआ 23 तारीख का कैंडल है ये रेड कैंडल। और जब ये रेड कैंडल ओपन हुआ है ना भाई यहाँ से इस लेवल से, तो रेड कैंडल जब ओपन हुआ तो बहुत लोगों की साइकोलॉजी ये हो गई होगी कि ये लेवल ब्रेक हुआ और हमें अब एंट्री कर लेना चाहिए, हमें अब एंट्री बना लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेक होते ही लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरा कि जब यहाँ पे सेल किए होंगे, अब यहाँ पे बाइंग आ गई। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लेवल है ना, मैं आपको एक बात चीज़ दिखा दूं कि ये जो लेवल है यहाँ से बाइंग, इस जोन से बाइंग, ये यहाँ से प्राइस उठ सकती है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, पिछली वीडियो में, संभल के हमें ट्रेड करना है। अब आगे मैं घोल के पिला तो सकता नहीं, आपके ऊपर है, आपकी सोच है, आपकी बात है। यहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर बनी है तो सेलिंग प्रेशर बनने के बाद यहाँ पे देखो इस लेवल से बाइंग भी बहुत स्पाइक आई है। बाइंग आने के बाद ये लेवल से गिरावट आई थी इस लेवल से, तो प्राइस में फिर सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद बायर यहाँ पे रिकवर किए और रिकवर करने के बाद ज्यों ही इस लेवल को ब्रेक किया, बहुत लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, बहुत लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे। अब बाई करने के बाद का कंडीशन देखो, पैसा आपको इतनी आसानी से मार्केट नहीं दे देगा। ठीक है, मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा दे दे तो सब यहाँ पे करोड़पति होते, बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे, मतलब कि अब सेबी का आप जानते होंगे, बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे चैनल आप विजिट करते होंगे, सेबी का रिपोर्ट देखे ही होंगे कि क्या उसमें बताया गया है। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई थी तो यहाँ पे लोगों को दिखाई नहीं दे, यहाँ पे तब ये यहाँ पे बाइंग कंफर्म होता जब ये ऊपर क्लोज करके यहाँ पे कुछ देर प्राइस रुकती, रुकने के बाद ऊपर निकलती, तब हम मान सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से शार्पली नीचे आता गया और इसी लेवल पे आके रुक गया। अब जब इस लेवल पे आके रुका तो हमारा काम है वेट करना, हमारा काम है यहाँ पे वेट करना, प्राइस के एक्शन को देखना। मैं बार बार ये बताता हूँ, प्राइस के एक्शन को वेट करना। अब जो लोग सोचना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बार मैं क्लीन कर दूँ यहाँ पे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे क्या है कि प्राइस यहाँ से थोड़ी स्पाइक की, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन सेलर यहाँ पे वीक हुए। अब जो यहाँ पे स्मार्ट होगा, इंतजार किया होगा, वो तो अपना प्रॉफिट यहाँ तक वो अपना प्रॉफिट यहाँ तक डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट लिया होगा इस लेवल तक। जो स्मार्ट, जो वेट करना जानता है, जो पेशेंस रखना जानता है अपने अंदर, जो साइकोलॉजी को रिस्पेक्ट करता है, प्राइस की रिस्पेक्ट करता है, उस लेवल की रिस्पेक्ट करता है जैसे प्राइस कर रहा है, तो वो प्रॉफिट बनाया होगा डेफिनेटली। इसमें क्या है, देखो प्राइस यहाँ पे लोगों को डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको स्टोरी के रूप में समझता हूँ। मैं यहाँ पे अब डब्ल्यू पैटर्न फेल भी होता है, आपको पता होगा। अगर इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं होती ना, तो आप तो डब्ल्यू पैटर्न देख के एंट्री ले लोगे वीक कैंडल पे भी, और ये डब्ल्यू पैटर्न फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाती रेड में, और रेड में कन्वर्ट होकर प्राइस नीचे आ जाती। ठीक है, तो मैं ये स्टोरी देखता हूँ कि प्राइस यहाँ पे, प्राइस इस लेवल पे आया, इस लेवल से गिरा, फिर उठा, इस लेवल से बायर को ट्रैप किया, सबकी स्टॉप लॉस नीचे होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे हर जगह भरी होंगी स्टॉप लॉस, अलग अलग लेवल पे सबकी स्टॉप लॉस को मारा, और जहाँ से प्राइस उठा था वहाँ पे आके स्टे किया, और स्टे करने के बाद जो ये सेलिंग प्रेशर थी यहाँ पे, ये फिर ट्रैप करने की कोशिश की, यहाँ पे गिरावट थोड़ी बहुत आई, फिर ये रेड कैंडल को बायर ने स्ट्रेंथ में बदला, और बदलने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपनी मूवमेंट अच्छी खासी यहाँ पे दी। ठीक है, हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि बायर यहाँ पे ट्रैप किए, बायर ने सेलर ने बायर को ट्रैप करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे बायर, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बायर कुछ लोग एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद सेलर फिर नीचे आया, सेलर नीचे आने के बाद यहाँ भी बायर का स्टॉप लॉस हंट किया, हंट करने के बाद स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकला। यहाँ पे जब ये हंट करने आया होगा ना,
तो बहुत लोग यहाँ पे सेल एंट्री भी लिए होंगे, ये भी सोच लो, ये भी देख लो और समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे बहुत लोग, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जब ये कैंडल, जब ये कैंडल जो बीच वाली है, डोजी कह लो इसको, अगर जब ये डोजी कैंडल के ऊपर ये बिग कैंडल बनी होगी ना ग्रीन, तो बहुत लोग एंट्री कर लिए होंगे यहाँ पे बाइंग का, ठीक है, इस लेवल को देखते हुए, जो कि सही है, इस लेवल को देखते हुए एंट्री करनी चाहिए, बट कर लिए होंगे क्योंकि उनका पेशेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे जब ये एंट्री लिए होंगे तो ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, और बनने के बाद फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, और इसके लो को इसने ब्रेक किया। आप लोग ध्यान से देखो इसको, और मैं जूम कर देता हूँ। इस रेड कैंडल के, सॉरी बाई, जो ग्रीन कैंडल है उसके, अगर इस कैंडल पे आप बाई करते हो तो भाई बेस लो पे ही स्टॉप लॉस लगाओगे ना। स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल ने हंट किया, मतलब यहाँ पे बायर की स्टॉप लॉस थे वो हंट किया पहले, ठीक। दूसरा, जब यहाँ पे सेल की एंट्री बनी होगी, इसको देख के कुछ लोग ये भी सोचते होंगे ना कि यहाँ से गिरती हुई आई है, प्राइस यहाँ से उठी, करेक्ट किया, पुल बैक आया, फिर उसके बाद नीचे आया, तो इसको देख के बहुत लोग सेल भी किए होंगे। अब सेल कहेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं रहेगा। तो मतलब कि बायर और सेलर, पहले बायर का हंट किया, फिर सेलर का यहाँ पे हंट किया, ठीक है। तो सबका हंट करते कराते प्राइस निकल गया कहाँ, ऊपर। किस लेवल पे, इस लेवल पे। मैं आप लोगों को बार बार ये समझाता हूँ, बताता हूँ कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी को देखो किसी पर्टिकुलर लेवल पे, और लेवल का कौन सा है, बायर यहाँ से, सेलर यहाँ से गिरावट दिखाई, तो ये सप्लाई जोन हो गया हमारा। अब सप्लाई जोन पर्टिकुलर एक लाइन तो होता नहीं है, तो जब यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे जब प्राइस ने मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बताता हूँ और समझाता हूँ कि बायर किसी भी लेवल पे, अगर किसी भी लेवल पे बायर यहाँ पे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रांग हुए हैं सेलर, तो हो सकता है यहाँ पे सेलर दोबारा जो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ पहुँचेगी, बायर यहाँ पे पहुँचाएंगे इस लेवल पे, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन प्राइस का ज़रूर होगा। अब ये सेलर का एरिया है, तो सेलर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगा प्राइस के साथ, कोई ना कोई बिहेवियर जरूर दिखाएगा, कोई ना कोई एक्शन जरूर शो करेगा प्राइस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, तो ये चीज़ों को आप गौर से देखिए, समझिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। रैंडमली या कहीं भी प्रेशर में आके कहीं भी हम ट्रेड, अभी इस लेवल पे मैं बाइंग पोजीशन कैसे बनाऊंगा, उसका रीज़न होता है। बाइंग का पोजीशन मैं तभी बनाऊंगा जब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद अपनी कंफर्मेशन दिखाएगी, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी, सब कुछ देख परख के तब मैं यहाँ पे बाई एंट्री लूँगा, ठीक है। क्योंकि हमको गारंटी नहीं है ना कि यहाँ पे ये प्राइस ऊपर जाएगी। हो सकता है कि जब अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं रहेंगे तो हो सकता है प्राइस इसको नीचे लेके इस लेवल पे आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइव मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको देखना और समझना पड़ता है। तो चलिए हम चार्ट के एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में पर इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे क्या किया है, प्राइस यहाँ पे क्लोज किया है लगभग आपका 25,970, ठीक है। 25,970 पे इसने क्लोजिंग दिखाई है अपनी, ठीक है। अब 25,970 की क्लोजिंग जो है, अब यहाँ पे क्या कर सकता है प्राइस, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए प्राइस को थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, और हाँ देखिए, देखो प्राइस क्या है कि प्राइस अब यहाँ पे 25,970 पे क्लोजिंग है इसका, ठीक। दूसरा कि अब हम इसके नीचे देखेंगे क्या क्या है। यहाँ से प्राइस उठने की कोशिश की है, तो एक ये हमारा हर्डल है, ठीक। ये हमारा एक बायर जोन है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर गिरती है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगी।
मतलब अब इसके बाद ये भी हम पकड़ सकते हैं, ये पूरा लो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ पे आ सकती है, थोड़ी बहुत आ सकती है, ठीक है। ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसको ब्रेक नहीं किया है, हो सकता है कल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे। जब तक कंफर्मेशन ना हो हम नहीं कह सकते। हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करती है प्राइस और उसके ऊपर जाके फिर ऊपर निकलती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है और स्ट्रेंथ में कुछ हम कह सकते हैं कि हाँ प्राइस अब स्ट्रेंथ में आ गई है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें हैं और इसको हम देख लेते हैं कि कल के दिन क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। अगर पहला सिनारियो, इस बात को रखना दिमाग में, पहला सिनारियो हमारा क्या है। पहला सिनारियो, अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और ओपन होने के बाद इस लेवल पे आती है, आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करने के बाद अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस अपने पिछले क्लोजिंग तक जा सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस अगर स्ट्रेंथ में आती हैं, ये क्लोजिंग के पास अगर प्राइस स्ट्रेंथ में आती हैं, कर्सर को देखना, तो प्राइस और ऊपर यहाँ पे इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है, इस लेवल तक जा सकती है प्राइस। दूसरा कि प्राइस ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पे जो जब ये गिरेगी प्राइस यहाँ से तो इस लेवल पे आने के बाद प्राइस उठेगी ही। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस गिर भी जाए और गिरने के बाद प्राइस यहाँ तक आ सकती है और एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगी भी। अगर यहाँ पे वीक होते हैं बायर, यहाँ पे वीक पड़ते हैं, थोड़ा बहुत गिरावट भी आ सकती है। अगर गिरावट आती है तो प्राइस अपने, देखो हर लेवल को आपको देखना और समझना पड़ेगा। कोई बहुत सारी वीडियो मैं भी देखा हूँ कि लोग बता देंगे इसके ऊपर चला गया तो प्राइस यहाँ चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं। यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन बताना पड़ेगा। कोई भी जोन पे हमको ये दोनों कंडीशन बतानी, अप्लाई करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आए तब ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में नहीं आया, सेलर स्ट्रेंथ में आ गया तो प्राइस नीचे आ सकती है। एवरीथिंग आपको डीपली मैं बताता और समझाता हूँ, तब पर भी कुछ लोग ऐसे बोलते, हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो जानता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। मैं प्राइस के बारे में जानता हूँ और प्राइस से बढ़ के मेरे निगाह में तो कुछ नहीं है। बाकी और लोग बहुत कुछ जानते होंगे तो उनकी बात अलग है, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रल कंडीशन, इसको नोट डाउन कर लेना कि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है कहीं और फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे आती है और आने के बाद अगर ऊपर जाती है, बायर यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर जाती है तो इस लेवल को टच करेगी। अगर वीक पड़ते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है यहीं से, ठीक। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पहुंचने के बाद अगर स्ट्रेंथ में आते हैं तो और ऊपर जा सकती है, अगर वीक होते हैं तो प्राइस दोबारा अपने लो पे जा सकती है, ठीक है, जहाँ से वो उठी है। ये रहा न्यूट्रल का, ठीक है। अब इस एरिया में प्राइस कहीं भी ओपन हो, ठीक है ना, इस एरिया में कहीं भी ओपन हो, प्राइस की हम एक्टिविटी को, प्राइस के एक्शन को हम देखेंगे, प्राइस की साइकोलॉजी बिहेवियर को हम देखेंगे, डीपली समझेंगे, तभी हम कोई भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है। अब लोग ज़्यादातर फंसते हैं यहाँ पे किसी जोन पे फंसने का रीज़न ये होता है कि जोन पे फंसने के बाद तय नहीं कर पाते कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्राइस की साइकोलॉजी रीड करनी पड़ेगी, प्राइस उस लेवल पहुंचने के बाद कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, कैंडल कैसा बना रहा है, कैसा शो कर रहा है, ये सब देखना और समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। बैक टेस्टिंग कीजिए आप, जितने स्टॉक्स हैं आपके निगाह में NSE के चार्ट पे जाइए, वहाँ से अपने ब्रोकर के प्लेलिस्ट, अपने वाची लिस्ट में आप ऐड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप। चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप चलते हैं दूसरे सिनारियो पे। ये पहला सिनारियो था। दूसरा सिनारियो हमारा क्या है, गैप अप। तो गैप अप में क्या हो सकता है, प्राइस को पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। गैप अप में क्या हो सकता है कि गैप अप में प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे कुछ देर स्टे करता है, स्टे करने के बाद इस लेवल पे जिस स्ट्रेंथ से अपने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करके प्राइस ऊपर पहुँचा है, इस लेवल से नीचे नहीं गिर रहा, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो बायर 25,000, 26,000 40 और 26,080 को टच कर सकता है, ठीक है। 40 और 80 दोनों को टच कर सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर प्राइस
कहीं इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, 26,080 और 26,040 के लेवल पे, ठीक है, अगर ओपन होता है ना कि यहाँ पे, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद प्राइस रिवर्स हो सकती है अगर बायर स्ट्रांग हुए तो इस लेवल पे। अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है इस लेवल तक। अगर आएगा तो ये लेवल उसको थाम सकता है। ये कंडीशन दोनों सिनारियो मैंने बता दिया। पहला, अगर यहाँ से ओपन होने के बाद ये स्ट्रेंथ में आता है यहाँ पे बायर, तो ऊपर जाएगा। अगर वीक होता है तो इस लेवल पे आएगा। अगर इस लेवल पे ओपन होता है 80 और 40 के लेवल पे, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे वीक हो सकती है। वीक होने के बाद अगर इस लेवल पे बायर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ में रहते हैं सेलर तो प्राइस को इस लेवल पे ला सकते हैं। ये दूसरा सिनारियो हमारा गैप अप का, ठीक है। अब चलते हैं गैप डाउन। तो गैप डाउन में क्या है कि अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता है यहाँ पे, तो उसके लिए ये अभी बेस बाकी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ पे आने के बाद इसको ब्रेक करता है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। और नीचे आने का मतलब ये है कि ये लेवल टच कर सकता है, ठीक है। ये लेवल 25,000 समथिंग मैं बता दूँ, ये रहा 25,800 का लेवल, ठीक है। 25,800 का लेवल टच कर सकता है प्राइस, ठीक है। इसको इस बात को ध्यान रखना, 25,800 का लेवल को टच कर सकता है प्राइस। दूसरा, अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे अगर आता है तो की कंडीशन में बता रहा हूँ। अगर ये इस लेवल पे अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो प्राइस रिवर्स भी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना, प्राइस रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर प्राइस ज़्यादा ही गैप अप इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में बाइंग आ सकता है। इस लेवल को देखते हुए, इस एक्शन को देखते हुए यहाँ से बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है प्राइस तो और ऊपर जा सकते हैं अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो प्राइस गिर के अपने इस लेवल तक, इस लो को टच कर सकती है जहाँ से ये उठी है। और नहीं तो इसको भी अगर ब्रेक करती है तो प्राइस अपने 25,800 के लेवल तक, हाँ 25,800 के लेवल तक पहुंच सकती है। तो ये रहा हमारा तीसरा सिनारियो, ठीक है, निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं चार्ट को। पिछली बार की कहानी है और ठीक है, क्लीन करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि उसमें तो दिखाया कि अपने इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, इस यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ में दिख रही है, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो निफ्टी में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। या फिर जो भी बुलिश ही सिचुएशन दिख रही है हमारी बैंक निफ्टी में, या फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी कर रहा हूँ निफ्टी में, या फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से गिरावट आए इस लेवल को, क्योंकि ये अभी उस लेवल तक पहुँची है जहाँ से ये गिरावट आई है। हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बने कल के डेट में। चलो इसको हम देख लेते हैं, जो भी सिनारियो होगा उसको हम देखेंगे। तो प्राइस यहाँ पे 25,253 मतलब 25,300 के आसपास है, कहीं आसपास में कहीं ये क्लोजिंग दिखाई है। और प्राइस अगर अब यहाँ पे देखो, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे गिरावट आती है, यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट आती है, तो ये लेवल पे प्राइस आकर रुक सकती है। रुकने के बाद अगर बायर स्ट्रांग होते हैं तो अपने प्रीवियस ओपनिंग, प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो उसके बाद 25,400 के लेवल को टच कर सकती है प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो पहली बात कि फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर गिरती है तो इस लेवल पे थम सकती है। यहाँ पे अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाने का मतलब है कि प्रीवियस क्लोजिंग टच करेंगे। अगर यहाँ पे अगर बायर दोबारा स्ट्रेंथ में आते हैं तो 25,400 के लेवल को टच कर जाएंगे। दूसरा कि अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर गिरने के बाद अगर बायर वीक होते हैं, सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस को और नीचे ले जा सकते हैं
28,900 तक, ठीक है, 28,900 तक ले जा सकते हैं। अभी सॉरी, मैं तभी से 25,000 पर निफ्टी पे अटका हुआ हूँ। ये 59,400 है लेवल, ठीक है, 59,400 का लेवल है। क्लोजिंग इसकी 59,253 की है, मतलब 59,300 के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना, इसके लिए सॉरी। और दूसरा कि ये रहा हमारा पहला सिनेरियो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना कि अगर इस लेवल पे ओपन होती है, प्राइस में गिरावट आती है, तो ये लेवल पे रुक सकती है प्राइस। रुकने के बाद प्राइस में अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो नीचे आएगा, अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। प्रीवियस क्लोजिंग पे अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो प्राइस और ऊपर जा सकती है 59,400 तक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब प्राइस इस लेवल में कहीं भी अगर ओपन होती है तो मैं तो की कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर इसी को मत पकड़ना। दूसरा क्या है कि प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन हो, इस लेवल पे ही ओपन होकर अगर स्ट्रेंथ में आती है तो बाइंग आ सकती है, या फिर यहाँ से गिरावट भी आ सकती है। ये मतलब कि ये आप समझो कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में जो भी कंडीशन होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन यही दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो अभी मैं बताया कि यहाँ से अगर बाइंग आती है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो बायर ऊपर भी लेके जा सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ देर हाल्ट करने के बाद, ठीक है। ये दो कंडीशन है फ्लैट की, ठीक है, फ्लैट सिनेरियो की। अब हमारा दूसरा सिनेरियो है गैप अप। तो गैप अप के लिए मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको समझ लेना, देख लेना 2-3 बार वीडियो को, समझ में आ जाएगी। गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर 25,400 के आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है, 25,400 या 25,300 के आसपास, मतलब आसपास में ही कहीं ओपन होता है। चलो इसका 25,300 के पास ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे अपने क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो इस लेवल पे आ सकता है, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद प्राइस अगर कुछ देर रुक के अगर ब्रेक करता है तो और नीचे आ सकता है। दूसरा कि अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होते हैं इस लेवल को देखते हुए तो यहाँ से उठ सकता है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकता है या अपने ओपनिंग तक जा सकता है प्राइस। अगर गैप अप ज़्यादा बड़ा हो गया, 59,400 के आसपास कहीं ओपन हो गया तो 59,000 के आसपास ओपन होने के बाद प्राइस में हैवी सेलिंग आ सकती है इस सिचुएशन को देखते हुए। और सेलिंग आने के बाद मतलब ये है कि इस लेवल को ब्रेक कर सकता है प्राइस, ब्रेक करेगा तो प्राइस के लिए ये लेवल है। अगर यहाँ से बायर स्ट्रांग होते हैं तो अपने प्रीवियस ओपनिंग 59,400 के पास पहुँच सकता है प्राइस रिवर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा गैप अप का दो कंडीशन, ठीक है, गैप अप सिनेरियो। अब हमारा तीसरा सिनेरियो गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। गैप डाउन में हमारा अगर प्राइस इसके नीचे अगर ओपन होता है, सेल अगर इसके नीचे अगर प्राइस में सेलिंग आती है, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है प्राइस, यहाँ पे ओपन होने का मतलब ये है कि प्राइस में यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ओपन होते ही प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हुए तो प्राइस को और नीचे इस लेवल तक आ सकते हैं, 58,700 तक आ सकती है प्राइस। अगर यहाँ पे 58,900 के आसपास अगर प्राइस आने के बाद प्राइस रिवर्स करती है तो अपनी ओपनिंग तक जा सकती है जहाँ से ये प्राइस गिरी है, ठीक है, 59,000 तक जा सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोबारा बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस को और ऊपर लेके जाएंगे, अगर नहीं आते तो प्राइस वापस गिर जाएगी, ठीक है। तो हमको हर लेवल पे प्राइस एक्शन को देखना और समझना है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चाहे वो सप्लाई जोन हो या डिमांड जोन हो, दोनों पे हमको अगर कोई भी जोन पे कोई भी लेवल पे अगर प्राइस पहुंचती है तो हमको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा प्राइस को। इस बात को ध्यान से आप लोग समझो इस बात को। दूसरा कि प्राइस कहीं यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस में अगर इस लेवल को तोड़ नहीं पाता बायर सेलर तो ये लेवल काफ़ी है प्राइस को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ही फोर्सफुली ऊपर गया है, ठीक है ना, इस लेवल को तोड़ने के बाद ही। तो इस बात को ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो ये हमारी चार्ट एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होती है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का यह था और निफ्टी का 15 मिनट का, दोनों चार्ट की मैंने एनालिसिस बता दी। अब आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी इंडिकेटर प्राइस से ही बना है, ठीक है, तो हम उसी को क्यों ना समझें। हम बार बार इसको बताते हैं इन सब चीज़ों को। और प्राइस साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर के पास आप जाकर ट्रेडिंग कर लो, हाँ, कमाने के लिए थंबनेल और वीडियो बनाना वो बात अलग की है। आपको MACD पढ़ा दें, आपको मूविंग एवरेज पढ़ा दें, आपको RSI पढ़ा दें, आपको
वॉल्यूम बढ़ा दें, इस सब से क्या होना जाना है। सब तो प्राइस से ही बने हैं, तो हम प्राइस को क्यों ना पढ़ें। हाँ, अगर हम इस पे प्लॉट कर दें बहुत सारे मूविंग एवरेज, तो RSI, ये सब करने से हम किसको देख रहे हैं, हम प्राइस को देखेंगे या इंडिकेटर को देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्राइस पे फोकस कीजिए। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बट आप लोग निराश नहीं होगे। और मेरा चैनल, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इसको इमोशनल मत समझना। मैं जो सीखा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, मैं वही आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा सब झूठ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।